राम राम बे सारी बहन बेटियां ने। सब तो पहला आप सब ने करवा चौथ की घनी सारी बधाई हो। और ये कहानी सुनो। एक परिवार में 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो 7 बेटियां का ब्याह कर दिया और उस बेटी का भी ब्याह कर दिया। बेटी सब तो छोटी थी और सारे बहन भाइयों का आपस में खूब घना सारा प्यार प्रेम था। जो उसके भाई थे अपनी छोटी बहन तक बहुत प्यार कराया करें थे और रोटी भी वह खा लेती जब खा करें थे। तो शादी होकर वो अपने ससुराल चली गई। आ गया करवा चौथ का व्रत। तो पहला करवा चौथ का व्रत अपने पीर में रहा करें लड़की। तो पहला करवा चौथ था उसका, आ गई अपने पीर में व्रत रखने खातर। तो भाई उसके काम पर चले गए। काम पता आए तो उन्हें देखा कि भाई रोटी खा लिया और अपनी बनता है कहने लगे बेबे रोटी खा ले। अग भाई मेरा तो आज व्रत है। अग तेरा व्रत है? हाँ मेरी भाभी भी व्रत रख रही है और मेरा भी करवा चौथ का व्रत है। अच्छा। तो उन नहीं तरस आया अपनी बहन पर भी, छोटी बहन है हमारी यार भूखी हो रही होगी तो इसने तो भूख लाग रही होगी। तो कहने लगे कि ना खा ले कोई नहीं बालक तो खा लिया कर ना मैं तो चांद निकलेगा जब खाऊंगी। तो अपने उनने उसका तरस सा रहा था, दया रही थी भाई छोटी यार भूख लाग रही होगी ना भूखी मरा है। तो उन्हें सारे भाइयों ने मिलकर क्या कराया, आग बाल दी। और आग बाल कर दूर से जाकर जंगल में आग बाल दी और चादर अड़ा दी उसका आगे। मतलब उसमें को छलनी इस तरह रख ली अगर भाई चांद दिखा उन उसमें को चांद का वो बना दिया अगर भाई चांद असली का निकल रहा है। और भागे आए 1-2 भाई कहने लगे बेबे चांद निकल आया और आजा पानी दे दे चांद तारक दे दे। वह भी खुश होगी कि भाई चांद निकल आया। अपनी भाभियाँ तो कहने लगी भाभी चलो चांद निकल आया यार पानी देवांगे चांद ने और फिर रोटी खा लेंगे भूख लग रही है मैंने। तो भाभी कहने लगी कि बे नहीं निकलिया चांद तेरे भाई झूठ बोल रहे हैं। कि ना मेरे भाई तो झूठ नहीं बोला। और वो अपने भाइयों की सारी बात सच मान्या करती थी, चाहे मैं भाई झूठ भी बोलते थे तो वो भी सच थी। बड़े भाई थे उनकी इज्जत खूब करे थी वह अपने। ना मेरे भाई झूठ नहीं बोलते, मैं तो चांद तय अर्क दे के आऊँ हूँ। तो जाकर उसने चांद तय अर्क दे दिया और घर आकर न रोटी खाने लगी। आकर रोटी दे दो मैंने भूख लग रही है। भाभी मना भी करें लेकिन वह मानी को नहीं है भी मेरे भाई सच बोल रहे हैं। पहली बुगड़ तोड़ी उसने तो पहली में उसका आया बाल। फिर उसने दूसरी बुगड़ तोड़ी तो उसमें आएगी माखी। तो फिर उसने तीसरी बुगड़ तोड़ी तो तीसरी में जो उसका पति था उसका संदेशा आ गया अक वो बीमार हो रहा है। तो वह उन्हें रोटी नहीं खाई, यूँ ही अपना चल पड़ी वह अपनी ससुराल चल पड़ी। तो उसने जाकर देखा तो वो तो सच में बीमार हो रहा, सच में बीमार हो रहा। तो उसकी अपने खूब उसने सेवा पानी कर रही थी, खूब दवाई बूटी कर रही थी उसकी अपने लगी रही थी सारा दिन। उसके घर के काम भी कर रही थी और उसकी भी सेवा कर रही थी। वो सारी जगह दिखा लिया तो कहीं तो उसका कोई आराम नहीं लगा, कोई आराम नहीं लगा। तो घर में भी तंगी आएगी पैसे की, भाई कोई इतना मोटा वो नहीं था, आमदनी नहीं थी। वो जितने थे पैसे दे ले उधारे भी लिए और तो सारा उसी का लग जाता उसका घर आड़ा का। तो क्या होया फिर बैठी बैठी रोने लग रही। कोई संत महात्मा आ गया, संत महात्मा कहने लग गया, बहुत बड़ा ज्ञानी था वो। कहने लग गया बेटी क्यों रोवा बैठ कर तू? अक बाबा की रो हूँ, यूँ मेरा घर आड़ा है सारी जगह डाल लिया फिरा लिया दवाई दवा दी, इसका कोई आराम नहीं लग रहा। तो मैंने बताओ आप ही कुछ उपाय बताओ भाई इसका क्या हो रहा है, क्या बात है क्यों नहीं ये ठीक हो रहा? हमारा तो पैसे भी नहीं हैं, अब पैसे भी नहीं बच रहे, हमने तो ले दे कर भी सारी जगह तक पैसे उधारे कर करना भाई इसका इलाज करवा लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, क्या बात है? तो बाबा बोले ला तेरा हाथ दिखा। वो तो पहुँचा महात्मा था, हाथ देख कर बोले हाँ बेटी तने एक गलती कर रखी है। अगर बाबा की गलती कर रखी है? करवा चौथ का व्रत न तना तेरा करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया। अक बाबा खंडित हो गया? हाँ। अक तना तेरा पूरा को नहीं हो रहा करवा चौथ का व्रत? अक हाँ उसे दिन यूँ बीमार होया था। मेरे भाइया ने आग जला कर चांद दिखा दिया था मेरे तक पहला ही और मेरा तो फिर यूँ होया है अभी। अक हाँ। तो फिर उसने बाबा ने बताया अक बेटे करवा चौथ का व्रत आवेगा और तू अपना व्रत रखिए और जो भी तुम बैठ कर इसकी सेवा कर। कोई तेरा घर में आओ तो उनके पैरों का हाथ लाइए और कोई ऐसा हुआ भूखा हुआ प्यासा हुआ प्यासन पानी पियाइए, भूखा न रोटी खुआइए।
कोई भी आओ तेरे घर में तो तू किसी का मान ना मारिए बेटी। ठीक है बाबा। और भाई करवा चौथ तेरा माता है जो करवा चौथ है वो तेरा सुहाग भाग सही कर देगी। और तो करवा चौथ का फिर अगला व्रत आओगा, तो करवा चौथ का व्रत रखिए और ये बढ़िया हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर उसने यूं ही कराया भाई, जो भी आता उसने आशीर्वाद देवे थे कि भाई आशीर्वाद था उसने, वो ठीक होता चला गया। और फिर अगला करवा चौथ का व्रत आया तो माता रानी ने उसकी सुनी पुकार और उसका घरवाला ठीक हो गया। अगला करवा चौथ उसका बढ़िया तरीका था मनाया। तो जिसा करवा चौथ ने उसका सुहाग भाग की रक्षा करी है, सबके सुहाग भाग की रक्षा करे। और कहो कहानी पियो पानी। और वे एक और कहानी सुना करें इसमें गल, दो कहानी होया करें। एक आंधी बुढ़िया थी, वह गणेश जी की बहुत बड़ी घनी बड़ी भगत थी। तो क्या होया, वह सारा दिन गणेश की पूजा पाठ में लगी रहती, आंधी थी। और उसका बेटा भी था, बहू भी थी। उनका बेटा का बालक नहीं थे, कई साल हो रहे थे बहन। तो सारा दिन पूजा पाठ करे जाती। तो एक दिन गणेश महाराज उसका प्रसन्न होकर न उसने दिखाई दिए, प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए उसकी पूजा पाठ तय। अगर भाई देखो आंधी बुढ़ी है कितनी सारा दिन गणेश की पूजा करा है। तो खुश हो गए गणेश महाराज। उसने बोले गणेश महाराज रहतना दिखे, उसने प्रकट हो गए। ए बुढ़ी माई मांग तने के मांगना, मैं तेरी पूजा तो बहुत खुश हूँ। अच्छा खुश हो आप? हाँ। मांग फिर तू के मांगेगी? मैं वचन दे हूँ तने भी जो कुछ मांगेगी मैं तने वही दूंगा। तो बुढ़ी माई बोली महाराज मैंने तो मैं तो बोली रोली हूँ, मैंने तो मांगने का भी नहीं बेरा, के मांगना है के नहीं मांगना है। मैं है नहीं मेरे बहू बेटियाँ तो पूछ कर बताऊँगी। ठीक है मैं कल फिर आऊँगा। तो बहू बेटियाँ तो पूछ लिए। तो सवेरे उठी अपने बेटा तो बोली बेटा आज मैंने गणेश महाराज आए मेरे सपने में और दिखे मैंने असलियत में। तो उन्होंने कहते कि वचन दे मैं तने, मांग तू जो मांगेगी तेरा वचन पूरा करूँगा। तो बेटा कहने लग गया कि माँ अपने आप जमा गरीब हाँ, आप धन मांग लिए तू। ठीक है, आप अपनी रोटी भी नहीं चल रही, ठीक है बेटा धन मांग लूँगी। तो फिर गई अपनी बहू दोहरा, बहू तो कहने लगी बेटी आज मैंने गणेश महाराज दिखे हैं, राज फिर आवेंगे रात ने, वचन दे कर गए हैं मैंने, क्या मांगूँ मैं गणेश महाराज पर, जो मांगूंगी वही देवेंगे मैंने। माँ तू यूँ करना पोता मांग ले भाई, पोता हो जाएगा तेरा, पोता नहीं खिला करिए सारा दिन। ठीक है बेटी पोता मांग लूँगी। फिर उसने सोचा क्यों नहीं मैं पड़ोसना तो और पूछ लूँ। फिर पड़ोसना तो पूछने लगी यूँ बताओ बेबे मैंने गणेश महाराज जी दिखे हैं रात ने, राज फिर आवेंगे रात ने, अरे मेरे तो वचन दे कर गए हैं, मैं क्या मांगू गणेश महाराज पर। तो वह पड़ोसन बोली आँख मांग ले तू, तने कुछ भी नहीं देखा सारी जिंदगी, कम से कम आँख मांगेगी सब कुछ देखेगी तू दुनियादारी। भाई तू खावा पीवा है, कई बार तेरा माखी रे मच्छर रे सो गिर जे खाना में, वो देख कर तो खा लेगी, आँख मांग ले तू। और पोते पोती तो भगवान तेरा अपना आप दे देंगे। अच्छा ठीक है। तो फिर सारी रात होगी मारा मरोड़े बेचारी कुआने सोच में पड़ी रही, के मांगू मैं, के मांगू गणेश जी महाराज आवेंगे तो के मांगू। तो क्या होया आगे रात ने गणेश जी महाराज तो फिर आ गए। हाँ बूढ़ी माई सोच लिया, पूछ लिए तेरे बहू बेटे के मांगना है। हाँ जी गणेश जी पूछ लिए, महाराज पूछ लिए मैंने। तो फिर मांग भी के मांगेगी, पूरी तो कर दोगे मेरी इच्छा? हाँ ये बूढ़ी माई पूरी क्यों नहीं करूँगा, सब कुछ दूँगा जो तू मांगेगी। ठीक है अभी फिर मेरी सुनो, के इच्छा है मैंने, मैं के मांगू हूँ। 9 करोड़ की तो माया दे और निरोग काया दे। अच्छा बूढ़ी माई अमर सुहाग दे। अच्छा नाती पोते दे। अच्छा ठीक है, सारे परिवार में सुख शांति दे। अच्छा ठीक है, और मेरी आँखें में प्रकाश दे और अंत में मने मोक्ष दे। अपने गणेश महाराज तो हंसन लग गए, बोले हे बूढ़ी माई तूनू कथी मैंने कुछ नहीं मांगना आंदा, तेन तो एक ही बात में जो मैं सबे कुछ मांग लिया, तू तो बहुत सियाणी लिकड़ी, बहुत चलाक लिकड़ी, तो तेनू कथी मैं तो बोली रोड़ी हूँ। तो फिर बूढ़ी माई बोली देख लो महाराज जी मैंने तो यूँ मांगना आया है, आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं दोगे तो देखो मैं तो फिर मेरा तो काम चल रहा है।
तो गणेश महाराज फिर खुश होकर बोले कि बूढ़ी माई जो कुछ भी तने मांगया है मैं तेरी भक्ति तय घना खुश हूँ और सब कुछ दूंगा तने। तो फिर गणेश महाराज ने सब कुछ दे दिया उस बूढ़ी माई तय, जिसे गणेश महाराज बूढ़ी माई पर प्रसन्न हुए। इसे सब पहुइयो और कहो कहानी बे पियो पानी। और ये दोनों कहानी कया करें कट्ठिए भाई। आपने या गणेश की सुनाई, मैंने दूसरी कहानी आ हुआ कह लो भाई देखो मैंने तो ये कहानी कहनी आवा हैं। और कहो कहानी पियो पानी, जिसी करवा चौथ है उस ना आई बेटी ने, इसी सब ना हो। राम राम।